हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, ये टीम अपनी शानदार वर्किंग स्टाइल के लिए जानी जाती है। हाल ही में भोपाल में इस टीम ने 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया। देर रात एटीएस की इस कार्रवाई की किसी को भनक नहीं हुई। एटीएस ने इतना शानदार प्लान बनाया था कि स्थानीय पुलिस तक को इसकी भनक नहीं लगी। आखिर एटीएस का प्लान था क्या, कैसे इस पूरे मिशन को उन्होंने अंजाम दिया, देखिए इनसाइड स्टोरी। कैसे गिरफ्त में आए 4 आतंकी, क्या था एटीएस का मास्टर प्लान, एटीएस के एक्शन की इनसाइड स्टोरी। शनिवार देर रात भोपाल के ऐशबाग इलाके से एटीएस ने 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। ये आतंकी जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी जेएमबी के सदस्य थे, जो अपना स्लीपर सेल तैयार करने की फिराक में थे। आखिर इन आतंकियों के बारे में एटीएस को कैसे खबर लगी, आखिर कैसे एटीएस ने उनकी गिरफ्तारी का प्लान बनाया, ये आपको हम सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। आतंकियों के बारे में एटीएस को 1 महीने पहले से जानकारी थी। एटीएस ऑफिसर्स की इन पर पूरी नजर थी। टॉप ऑफिसर्स ने गिरफ्तारी की प्लानिंग की। एटीएस डीआईजी आशीष और एसपी गौरव तिवारी ने पूरा प्लान बनाया और एडीजी आदर्श कटियार के सामने पूरा प्लान रखा। इसके बाद मिशन में शामिल टीम के साथ 6 घंटों तक चर्चा की गई। प्लान को ABCD कैटेगरी में बनाया गया। 3 प्लान फेल होने की स्थिति में चौथे पर अमल किया जाना था। एटीएस डीआईजी और एसपी ने टीम को खुद लीड किया। तय प्लान के मुताबिक आधी रात को धावा बोलना था। इसके लिए पहले ऐशबाग की तंग गलियों का जायजा लिया गया। उसके बाद एटीएस की टीम वहां पहुंची जहां आतंकी किराए पर रह रहे थे, लेकिन इलाके में शादी का माहौल था। ऐसे में टीम ने रात 3 बजने का इंतजार किया। 65 साल की बुजुर्ग महिला है, उसके मकान में किराए से ये लोग रह रहे थे। एटीएस ने रात में सुबह 3:50 पर दबिश दी है और ये कमरा सील किया है। देखिए ताले के साथ सोने और बिछाने का सामान है। जिस तरीके से अफरा तफरी इस कमरे में नजर आ रही है आपको, तो इससे साफ होता है कि एटीएस ने किस तरीके से यहाँ की तलाशी ली है। सबसे पहले टीम तंग गलियों के चारों ओर फैल गई और हथियारों से लैस दूसरी टीम ने छत को चारों तरफ से घेर लिया। तीसरी टीम सीढ़ियों के सहारे छत पर पहुंची और घर में दाखिल हुई तो वहां दूसरी मंजिल पर आतंकी बेखौफ होकर सोते मिले। टीम दरवाजा तोड़कर कमरे में दाखिल हुई और चारों आतंकियों को लिफ्ट कर खुफिया जगह पर ले गई। एटीएस बिल्डिंगों की छतों पर कूदते हुए इन शेड पर कूद के फिर इस छत पर जहां मैं खड़ा हूं यहाँ आई है और यहाँ से वापस उसी रास्ते से जिस सीढ़ी से मैं चढ़ के आया हूँ वहां पर, और जो मजबूत एक लोहे का गेट था उसको एटीएस ने काटा है और काटने के बाद अंदर दाखिल हुई है। जब एटीएस की टीम अंदर पहुंची तो उस वक्त सभी आतंकी जो है, संदिग्ध आतंकी जो है, वो सो रहे थे। इसके लॉक को तोड़ा गया है और उसके बाद एटीएस की टीम इसी रास्ते से दाखिल हुई है। मौके से बड़ी मात्रा में जिहादी साहित्य और आतंकी गतिविधियों से जुड़े सामान मिले, जिसे टीम अपने साथ ले गई। जब तक इलाके के लोग सोकर उठते तब तक एटीएस ने पूरा खेल खत्म कर दिया था। यहाँ तक कि स्थानीय पुलिस को भी इसकी भनक नहीं लगी। अब आतंकियों से पूछताछ की जा रही है ताकि इनके पूरे मॉड्यूल का खुलासा हो सके। लेकिन जिस पेशेवर तरीके से एटीएस ने इस मिशन को अंजाम दिया वो वाकई काबिले तारीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और हमारे सहयोगी सत्येंद्र इस वक्त भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सत्येंद्र, जिस तरह का काम एटीएस ने किया काबिले तारीफ है। जहां एक तरफ पुलिस तक को इसकी भनक नहीं लगी, वहां इस पूरे इलाके में जो इतना सघन है, वहां इस ऑपरेशन को अंजाम देना कतई आसान ना रहा होगा। देखिए, पुलिस, एटीएस और इंटेलिजेंस 2 ऐसी ये शाखा हैं जिनकी जब ये कार्रवाई करती है या कुछ ऐसी खुफिया जगह पर जो आतंकी गतिविधियों से संलिप्त कार्रवाई होती है, उसमें किसी को भनक नहीं लगने देती कि क्या कार्रवाई कर रही है, कब कार्रवाई करेगी। ये एटीएस ने जो मॉड्यूल जो अपना ये प्लान तैयार किया था आतंकियों को लिफ्ट करने का, इसके लिए करीब 6 घंटे की मशक्कत की। एटीएस को जानकारी तो बहुत पहले से थी कि ये 4 आतंकी जो है ऐशबाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत किराए के मकान में रह रहे हैं। इसकी जानकारी जुटाने के बाद ये आला अफसरों तक जानकारी दी गई कि ऐसे ऐसे 4 जो बांग्लादेशी आतंकी हैं, जमात-ए मुजाहिदीन के संगठन के जो आतंकी हैं, वो भोपाल में किराए से रह रहे हैं। इसके बाद इस प्लान को तैयार करने
करने के लिए जो ATS जो चीफ हैं आदर्श कटियार, उनके साथ आला अफसरों की बैठक हुई। बैठक में करीब 6 घंटे तक इस बैठक में DIG जो ATS हैं और उनके साथ SP और उनके साथ जो टीम में जो दबिश देने वाले थे वो सारे अधिकारी मौजूद रहे। करीब 6 घंटे तक ये प्लान तैयार किया गया। 6 घंटे के प्लान के बाद 4 तरह के इन्होंने रूट तैयार किए, जिसमें A, B, C और आखिरी का D जो टीम बनाई गई थी उसको इतनी हिदायत दी गई थी कि कहीं से भी अगर आतंकी भागकर निकलते हैं तो D जो टीम तैयार खड़ी थी वो आतंकियों को घेर के कब्जे में ले लेगी। इस तरह से जब रात को इन्होंने रात का वक्त चुना, जब टीम 60 लोगों की टीम ऐशबाग थाना क्षेत्र में पहुंची तो वहां पर जो गलियां थी इतनी सक्रिय गलियां हैं कि तस्वीरों के माध्यम से देखा जा सकता है कि गलियां कितनी सक्रिय हैं। जब टीम वहां पर पहुंची तो वहां कई जगह पर शादियों का माहौल था। शादी में पटाखे फूट रहे थे, बम पटाखे फूट रहे थे। लिहाजा जो ATS की टीम ने उसने कुछ रात तीसरे पैर का ढलने का इंतजार किया। जैसे ही रात के 3 बजे टीम ने अपने मिशन को अंजाम दिया। टीम जो A थी वो गलियों के चारों तरफ बिखर गई और जो दूसरी B टीम थी वो सीढ़ियों के सारे छत पर पहुंच गई। तीसरी टीम थी जो हथियारों से लैस थी, जो खुफिया हथियार AK-47 जैसे हथियार थे, उन्होंने छत को चारों तरफ से घेर लिया। और तीसरी टीम ने ही उसके अंदर घर के अंदर छत के रास्ते नीचे दाखिल हुई। जैसे ही पहली मंजिल जो तीसरी मंजिल है उस पर पहुंची तो वहां देखा एक परिवार जो किराए से रहता है, उनकी छानबीन करने के बाद टीम जो है दूसरी मंजिल पर पहुंची जहां पर आतंकी नींद के आगोश में सोए हुए थे। जैसे ही टीम ने दरवाजा तोड़ा और चारों आतंकियों को अपने गिरफ्त में लेकर वहां से रवाना हो गई। जब तक स्थानीय लोगों की नींद खुली तब तक टीम अपने सुरक्षित स्थान पर आतंकियों को लेकर पहुंच चुकी थी। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस वारदात इस ATS के इस मिशन में न तो जो स्थानीय थाना क्षेत्र है उसको भनक लगी, ना ही स्थानीय जो रहवासी हैं उनको भनक लगी, जबकि थाने से महज 200 मीटर दूर ही ये आतंकी किराए के मकान में रह रहे थे। ये काबिल तारीफ जो ATS का एक्शन है या ATS का जो मिशन है ये काबिल तारीफ कहा जा रहा है। लेकिन जो ATS ने जिस तरह से ये प्लान तैयार किया था, ATS को लगा था कि आतंकी जो है वहाँ पर अपने हथियारों से लैस होंगे, आतंकियों के पास हो सकता है कि जो विस्फोटक सामग्री भी हो, लिहाजा उसी तरह ये ATS ने प्लान तैयार किया था। इसके चलते जो ATS के DIG हैं डॉक्टर आशीष और SP गौरव तिवारी, वो दोनों ही टीम के साथ फील्ड में मौजूद रहे और उन्होंने इस मिशन को कामयाब अंजाम दिया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे ड्रिल के लिए। तो जिस तरीके से पूरा ऑपरेशन अंजाम दिया गया उसी का नतीजा के चारों आतंकी जो संदिग्ध तौर के ऊपर यहाँ काम कर रहे थे वो धरे गए और अब इनसे इन्वेस्टिगेशन जारी।